नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज निफ्टी नहीं गिरी लेकिन स्टॉक्स भयंकर तरीके से गिरे। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। इस वीडियो में आपको स्टॉक्स बताएंगे कुछ जो आपको बढ़िया प्राइस पे मिल रहे हैं। आपको वहाँ पर स्टॉक्स को अपनी रडार पे रखना चाहिए। जैसे ही वो आपको बढ़िया लेवल्स दिखाएं बाइंग के लेवल्स, आप होम पेज पे जाकर जो वीडियो है वहाँ से डिकोड कर सकते हो, पूरा लेवल प्लॉट कर सकते हो, कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर आपका टारगेट हो सकता है। आप वहाँ से बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स बताएंगे आपको। डबल आई स्विंगर सेटअप पे कुछ स्टॉक्स अवेलेबल हैं, इन्हीं में से आपको वहाँ पर भी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। प्लस एक और चीज़ जो है सबसे ज़रूरी, कि हमको स्टॉक्स कौन कौन से अवॉइड करने हैं वो आप डिसाइड करोगे। वो हम नहीं होते, हम आपको सिर्फ हिंट देते रहते हैं। टाटा मोटर्स आज यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली 5% की। क्या इसको यहाँ पर अभी लेने लायक बनता है? 500 के आसपास इसको खरीदारी करना बनता है? नहीं। जिस हिसाब से इसने गैप अप किया है, जिस हिसाब से वॉल्यूम यहाँ पर स्पेकुलेटिव टाइप का है, उस हिसाब से हमको यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी इसको नहीं खरीदूंगा मैं, भाग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पर सजेशन नहीं दे सकता। और ये सोचिए कि टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक नीचे गिरा हो, ठीक है, उसके अलावा टीसीएस नीचे हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसे स्टॉक्स भी भयंकर तरीके से गिरावट दिखाए हों, उसके बाद भी अगर सेंसेक्स मतलब बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया, आज तो निफ्टी से कम गिरा है सेंसेक्स, जनरली ये होता नहीं है। आई होप आप जानते होंगे। टेलीग्राम पे एक मैसेज भी आपके साथ शेयर किया, ज़रूर आपने पढ़ा होगा। हाँ, अभी बात करेंगे। टाटा मोटर्स अवॉइड कीजिएगा, आईआरसीटीसी भी अभी अवॉइड कीजिएगा। मैं यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं रखता खरीदारी करने की। आईआरसीटीसी में कुछ सवाल आए थे कि 15% स्टॉक चार्ट पर दिखा रहा है गिरा हुआ, और क्लोजिंग जो है वो 7-8% की हुई है। दूसरे चैनल पे वीडियो है इन डेप्थ एनालिसिस, जाकर जरूर देखिएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बार बार आपको पता चलेगा। आईआरसीटीसी 15% गिरा है या मात्र 7% गिरा है दूसरे चैनल पे। इंटेंशनली मैं यहाँ पर अभी बाइंग के लिए आपको सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर भी फेवर में नहीं है। टाटा पावर में भी रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में नहीं है। एक चीज़ सोचिए, ये जो कैंडल है 40-45 रुपए की, सोचिए यहाँ से 45 रुपए और नीचे ये स्टॉक गिर जाता है, आपको 180 का रेट मिल रहा है। इतनी ही बड़ी कैंडल एक और बन जाती है, इतनी बड़ी 40-45 रुपए की, तो आपको यही स्टॉक 180 पे मिल रहा है। क्या ऐसा होना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्त। इसीलिए किसी भी रैली में इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग, ध्यान रखा कीजिए कि अगर आपकी एंट्री लेट है तो आपका एग्जिट प्लान पहले होना चाहिए, क्योंकि आप एंट्री भी लेट करके एग्जिट भी लेट लोगे तो सारा लॉस आप ही के सर पे थमा दिया जाएगा। आप केवल वहाँ पर झेलने के लिए पहुँचते हो। तो टाटा पावर भी अभी अवॉइड कीजिएगा। स्टॉक्स अच्छे हैं बुरे हैं वो आप डिसाइड करो, लेकिन ये तीनों ही क्वालिटी स्टॉक्स को मैं अभी अवॉइड करने के लिए बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि सवाल यहाँ पर काफ़ी थे। इसलिए मैं नए खरीदारों को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए अपनी पोजीशन बता रहा हूँ। रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है। स्टॉक्स देखो, अगर निफ्टी चल गई तो यही स्टॉक्स तेज़ी से फिर भाग जाएंगे, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। रिस्क रिवार्ड रेशियो, जिसको आरआर रेशियो भी कहते हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको ये स्टॉक्स अवॉइड करने के लिए बोला है। स्टॉक्स आप खरीद कौन सकते हो? टीसीएस दोस्त, मतलब कमाल का स्टॉक, आपको 10% नीचे मिल रहा है टॉप के लेवल से। अप्रॉक्सीमेटली ये अभी 10% नीचे अवेलेबल है, 9-10%। रिजल्ट के बाद मैंने भी कहा था कि मैं 10% नीचे इसको खरीदना चाहूँगा, अवेलेबल है वहाँ पर। क्या ये गिर नहीं सकता? नहीं, गिरने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है निफ्टी के साथ, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में आ जाएगा। चाहे हम इसको रिवर्सल पे पकड़ें, चाहे हम इसको लोअर लेवल्स पे पकड़ें, आपको आरआर यहाँ पर फेवरेबल मिल रहा है, तो थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ध्यान रखिएगा। डबल आई स्विंगर सेटअप वालों के लिए भी पहला टारगेट लगभग 3750 का बनेगा, दूसरा टारगेट 3875 का बनेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आप इसको कैसे सिचुएशन से निकाल कर बाइंग करते हो। गेम आप ही को खेलना है। डबल आई स्विंगर सेटअप आपको यहाँ पर जैसे ही बाई देता है, आप आराम से बाइंग कीजिए। बाइंग करने के बाद इंतज़ार करना आपकी जिम्मेदारी है, इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर मैं जनरली टीसीएस में 3-3.5% के स्टॉप लॉस को आपको सजेस्ट करता हूँ, उस पर ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी आप बाइंग कीजिए, एवरेज करना बेस्ट केस सिनारियो होता है। तो टीसीएस, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में गिरावट आई है। मैंने आपको पहले ही बोला 2500 पे मैं बाइंग इसको करूँगा। 2500 के आसपास क्वांटिटी रखा है। रिवर्सल आएगा तो भी बाई करूँगा, डिप लेगा तो भी बाई करूँगा। इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। हर एक स्विंग ट्रेडर की रडार पे ये स्टॉक होना चाहिए। जो लोग डबल आई स्विंगर सेटअप ज्वाइन करके बैठे हैं उनको भी मैं ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। टीसीएस के बाद आईटीसी, देखिए यहाँ पर बड़ी गिरावट आई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में है। टाटा पावर जैसी ही कंडीशन है कि एक और गिरावट यहीं पर आ गई, 230 स्टॉक आ जाएगा। अगर आ जाता है अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर खड़ा है यहाँ पर भी हमारे लिए पास का स्टॉप लॉस अवेलेबल है 238-40 रुपये का, तो हम इसको बाई कर सकते हैं। अगर ये यहीं से रिवर्सल दिखाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर 240 के नीचे फिसलता है तब तो माहौल मस्त रहेगा। तो आईटीसी, इसको भी अवॉइड नहीं करना है। हो सकता है कि अब ये देखो
वॉल्यूम भी सेलर्स के पक्ष में है नहीं। आज बाज़ार के मूल माहौल को देखते हुए यहाँ पर गिरावट आई। अगर इनका रिजल्ट बाज़ार की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया, 230 के आसपास मिल जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, इन्वेस्टिंग वाले आप इंतज़ार करिए। जैसे 3 साल वैसे 3 साल, 3 महीने 3 साल 6 महीने, काफ़ी समय से लोग यहाँ पर पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। स्टॉक्स मतलब क्या कहें, IRCTC एक तरफ है, एक तरफ ITC है। दोनों आई से शुरू होते हैं और ख़त्म किस पे होते हैं, सी पे। शुरुआत और अंत लगभग एक जैसा है, इवन एक जैसा ही है, लेकिन बीच की कहानी टोटली डिफरेंट मतलब कमाल है। चलिए इस स्टॉक को स्विंगर सेटअप वाले 230 के आसपास ढूंढने की कोशिश करेंगे रिवर्सल। अभी नहीं, अभी कौन पकड़ेगा इस स्टॉक को? जो होम पेज पे है ना सेटअप वाली वीडियो, उसको देख करके अभी भी आप इसको पकड़ सकते हो। रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये स्टॉक काफ़ी पसंद है मुझे और रिस्क रिवार्ड यहाँ पर काफ़ी कमाल का है। 600 का लेवल साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस रखता है, 575 का लेवल बहुत बड़ा है। नज़र रखिएगा क्योंकि ये स्टॉक भागा तो बहुत तेज़ी से भागेगा। हम उस गाड़ी में बैठे हों, बस इतना याद रखिएगा। बहुत पसंद है मुझे ये कंपनी। नीचे मिलेगी 575 के आसपास, मैं ऐड ही करूँगा बाज़ार के साथ। अगर गिरावट आती है बहुत मज़ा आएगा इस स्टॉक को खरीद कर। डबल आई स्विंगर सेटअप वालों के लिए भी है, नॉर्मल सेटअप पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए भी है। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। इसके अलावा 2 और स्टॉक्स हैं, उससे पहले बता दें ये निफ्टी के जो धुरंधर है ना, TCS हो गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC। इसके अलावा भी 1-2 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के गिरे हुए हैं। निफ्टी के ही हटा दीजिए, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप में आप चले जाइए, बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप ये कबाड़ स्टॉक्स में क्यों घुस कर पोजीशन बनाते हो? थोड़ा सा आपको मैं सावधानी करता हूँ, शुरुआत है, थोड़ा अलर्ट रहो। ये स्टॉक्स आपको सस्ते मिल रहे हैं, बाज़ार बहुत महंगी है। बाज़ार के कंपैरिजन में जब ये स्टॉक्स आपको सस्ते मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, जब बाज़ार गिरेगी तो ये स्टॉक्स कम गिरेंगे क्योंकि ये पहले से गिरे हुए हैं। और जब बाज़ार चलेगी या नहीं भी चलेगी, फ्लैट भी रहेगी, तो भी ये स्टॉक्स चलने का दमखम रखते हैं, बाज़ार से बेटर रिटर्न्स देने का दमखम रखते हैं। मैं तो कहता हूँ जो लोग स्मार्ट SIP वगैरह करते हैं वो तो इन स्टॉक्स को अब खरीद सकते हैं बाज़ार के कंपैरिजन में ना। एक तरफ आपको मैं कह दूं निफ्टी खरीद लो, एक तरफ अभी कह दूं कि आप TCS और हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीद लो, जेके लक्ष्मी सीमेंट खरीद लो, या इसके अलावा मैं कह दूं वर्लपूल खरीद लो। बढ़िया लेवल है ना 2300 का। जी हाँ, एक समय 2000 पे आपको ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था, अभी 2300 पे भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि रिस्क रिवार्ड फेवर में है। स्विंग ट्रेड के लिए याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग मत कर दीजिएगा। स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉसेस होते हैं, आपको पता होनी चाहिए ये बात। अमराजा बैटरी देखिए, स्टॉक को हमने लगभग बॉटम पे पकड़ा था, अभी फिर से हमको बढ़िया मिल रहा है 700 के लेवल पे। पहला यहीं पर रिस्क रिवार्ड फेवर में है, प्लस 675 के आसपास मिल जाए बहुत बढ़िया। तो मैंने जो आपको स्टॉक्स बताए जिन पे आपकी एकदम पूरी पैनी नज़र होनी चाहिए, अमराजा, वर्लपूल, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, ठीक है। इसके अलावा आप ITC पे भी नज़र रखिएगा क्योंकि ये स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो जहाँ पर फेवर में था वो मैंने आपको बता दिया। आप जरा बताइएगा, अगर आप हमको फॉलो करते होगे आपको पता होगा कि कौन सा स्टॉक गिरने पे रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में दे देता है और हमको बाइंग करनी चाहिए या नहीं। 1-2 स्टॉक्स के नाम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा 2-4 लोग, क्योंकि मैं पढ़ूंगा ज़रूर और आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। जाते जाते एक कमेंट आपके साथ पढ़कर जाऊंगा। उससे पहले बता दूं, देखो यार, जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताया उनमें से 2-3 नहीं चलेंगे, 2-3 चलेंगे। 1-2 स्टॉप लॉसेस भी दे सकते हैं। हमें जो प्रॉफिट दें वहाँ पर बड़ा प्रॉफिट बुक करना है, जो स्टॉप लॉसेस दें हमें चुपचाप एग्जिट कर देना है। हाथी के सामने हम जीत सकते नहीं हैं, बाजार हाथी है, आपको मैंने कई बार बोला है। उसकी पूजा कीजिए, जब वो चल रही है उसकी पीठ पर बैठ जाइए, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आप पैसे कमा रहे हो या गंवा रहे हो। बाजार बहुत निर्दयी भी है एक तरीके से मान लो, और इतनी बड़ी है कि वो आपको देती जाएगी, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने आपको जैसा कि कहा कि थोड़ा सा बाजार के पक्ष में रहा करो, विपक्ष में नहीं। राम सिंह बोल रहे हैं कि राम सिंह जी बोल रहे हैं, नाम ही ऐसा है जी। सर अभी मौका है, जल्दी से दिवाली पोर्टफोलियो लाओ। आ रहा है, चिंता मत कीजिए क्योंकि मार्केट गिरेगा अब। चलिए अच्छी बात है, अगर आप बोल रहे हो मार्केट गिरेगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा अलर्ट भी कर रहा हूँ। देखो, कोई कह दे कि मार्केट गिरेगा, आपको वहाँ पर नहीं डरना है, आपको रियलिटी में डेटा चेक करना है कि किस कारण मार्केट गिर सकता है। अगर आपको लगता है नहीं गिरेगा, बने रहिए, अपनी पोजीशन बरकरार रखिए स्विंग ट्रेडिंग की, ठीक है। क्योंकि 70-80% लोग इसी पे फोकस करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पे। आपको स्टॉक लेना है और बेचना है, तो आप इतना मानकर चलिए कि आप इन्वेस्टर नहीं हो दोस्त। इन्वेस्टर होता है स्टॉक खरीदता है, उसे ज़रूरत पड़ी तो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आप कब बेचोगे। इन्वेस्टर कहलाने के लायक तो बनिए। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है उसे समझिए। बाकी देवयानी ने दिल खुश किया, हाँ, देवयानी का स्टॉक कब दिया गया था ये आपको जरूर पिछले हफ्ते की स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देखकर पता चलेगा, तो वो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। इस हफ्ते की जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं उसकी भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जरूर देखिएगा। कोई सवाल सुझाव हो तो पूछिएगा। हम अभी इतना ही कहकर आपसे अलविदा ले रहे हैं।
वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो लाल बत्ती बंद कर देना। बाकी और क्या कहें, नमस्कार।